दूर पहाड़ों वाले जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीनू था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वह बुरे समय के लिए दाना और पानी का इंतजाम करके रखती थी। एक बार जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। मीना चिड़िया ने यह समझ लिया कि कुछ दिनों बाद सूखे की स्थिति भी आ सकती है। इससे बचने के लिए वह उपाय सोचने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह अपने दोस्त तोते के पास चली गई। अरे मिन्नू चिड़िया, आओ आओ, आज इधर कैसे आना हुआ? भैया, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद जंगल में सूखे जैसे हालात आने वाले हैं, लेकिन हमें मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। अरे वाह, मुझे भी बताओ। देखिए तोते भैया, मेरे पास कुछ सूखे दाने हैं। क्यों ना हम इन दानों को नदी के पास वाली जमीन पर बो दें? कुछ दिनों बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी, तब हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है मिन्नू, मैं तैयार हूँ। ऐसा करते हैं कि कल से शुरुआत करते हैं। ऐसा कहकर मीनू अपने घर वापस चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन तोते भैया, चलिए, मैं आ गई हूँ। उठिए तोते भैया। अरे मिन्नू, तुम आ गई। मिन्नू, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कल रात मैंने लिट्टी ज्यादा खा ली थी ना, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। ऐसा करो, आज तुम अकेले ही चली जाओ, मैं कल से तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। मीनू बहुत ही भोली भाली और मासूम चिड़िया थी। वह चालाक तोते की मीठी मीठी बातों में आ जाती थी और उसकी बातों को बिना सोचे समझे सच मान लेती थी। ठीक है तोते भैया। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया मुस्कुराते हुए अकेले ही काम करने चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मीनू बिना रुके खेत में जी जान से मेहनत करती रहती है। तपती धूप में भी वह बीज बोती है और उन्हें प्यार से पानी देती है। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पंख थकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। पूरा दिन मेहनत करते करते वह बुरी तरह थक जाती है। शाम होते ही वह घर लौटती है, खाना खाती है और थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे ही रोज तोता कोई न कोई बहाना बनाता रहा और मीनू चिड़िया अकेले ही सारा काम करती रही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह दिन आ ही गया जब फसल तैयार हो गई। लेकिन उस दिन वहाँ तोता भी आ गया। तोते भैया, आप? हाँ मीनू, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ। चलो अब मिलकर फसल काटते हैं। मिन्नू, तुमने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए तुम भूसा और सारी मिट्टी अपने पास रख लो। मैंने कम मेहनत की है, तो बस मैं ये दाने रख लेता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं तोते भैया? मैंने इस फसल के लिए बहुत मेहनत की है। सुबह से शाम तक मैंने खेत में काम किया, बीज बोए, उन्हें पानी दिया और उनकी देखभाल की। फिर आप सारी फसल कैसे ले सकते हैं? चुप हो जा छोटी चिड़िया, नहीं तो मार मार कर तेरी चोंच तोड़ दूंगा। और तोता सारी फसल लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी मीनू उसे जाते हुए देखती रह जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो तोता को अपना दोस्त माना था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, क्यों ना मैं इस भूसे और मिट्टी से अपना एक छोटा सा घर बना लूं। कम से कम मेरे पास रहने के लिए रहने की एक सुरक्षित जगह तो होगी। और फिर मीनू चिड़िया भूसे और मिट्टी की मदद से एक बहुत ही प्यारा और सुंदर घर बना लेती है और उस घर में अपनी जरूरत का सारा सामान रखती है। चलो, ये तो मैंने अच्छा किया कि उस मिट्टी और भूसे को काम में ले आई। अब मेरा प्यारा सा घर भी बन गया है। अरे वाह, बाहर बादल भी छाए हुए हैं। क्यों ना आज मैं खिचड़ी बना लूं? अगर बारिश हो गई तो खिचड़ी खाने का मजा ही आ जाएगा। और फिर मीनू चिड़िया स्वादिष्ट खिचड़ी बनाने में लग जाती है। इधर मीनू चिड़िया घर के अंदर खिचड़ी बना रही थी और उधर बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर में बैठकर बारिश का मजा ले रही थी। दूसरी तरफ
मिट्ठू तोता इस तेज बारिश में भीग रहा था। उसका सूखा घोंसला इतनी तेज बारिश को सह नहीं पाया और टूटकर नीचे गिर गया। घोंसले में रखा सारा दाना भी बारिश में भीग गया, जिसके कारण वह खराब हो गया। अब मिट्ठू तोता बहुत परेशान और उदास हो गए। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक घर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वह उस घर की तरफ मदद मांगने के लिए चल पड़ता है। तोता उड़ते उड़ते उस घर के पास पहुंच जाता है और अपनी चोंच से दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर मीनू चिड़िया खिड़की से बाहर निकलती है। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, वह देखती है कि बाहर वही तोता खड़ा है। अरे मीनू, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। देखो, मैं इस तेज बारिश में पूरी तरह भीग गया हूँ। मेरा घोंसला भी टूट गया और मेरा सारा दाना भी भीगकर खराब हो गया। तभी मिट्ठू तोता अपनी नाक से खुशबू महसूस करता है। वाह वाह, ये कैसी लाजवाब खुशबू आ रही है। लगता है कुछ बहुत स्वादिष्ट बन रहा है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। लगता है तोता भैया, आप भूल गए कि आपने मेरे साथ क्या किया था। सारी मेहनत मैंने की, लेकिन सारा अनाज आपने अपने पास रख लिया और मुझे सिर्फ मिट्टी और भूसा दे दिया। और हाँ, जिस मिट्टी और भूसे को आपने बेकार समझा था, उसी से मैंने ये प्यारा सा घर बनाया है। आपके पास तो अनाज के इतने सारे दाने थे, लेकिन आज इस तेज बारिश में वे भी आपके किसी काम नहीं आए। मीनू की बातें सुनकर मिट्ठू तोता बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला जाता है। वह उड़कर एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और तेज बारिश से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वह वहां भी पूरी तरह भीगता रहा। उस छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे ही बातें सुना रही थी। रुको, बहुत घमंड कर रही है अपने छोटे से घर पर। अब मैं उसे मजा चखाता हूँ। क्यों ना मैं उसी के घर पर कब्जा कर लूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मीनू, तुम यहाँ हो? तुम्हें पता है, हमारे जंगल से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पर मीठे मीठे फलों की भरमार लगी हुई है। मैं अभी अभी वहीं से खाकर आ रहा हूँ। उफ, कितने स्वादिष्ट फल हैं। चलो, मैं तुम्हें भी वहां ले चलता हूँ। आखिर तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त की मदद करना तो मेरा फर्ज है। सच में तोता भैया, अगर ऐसा है तो चलिए, आज तो मुझे भी मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। तोता मीनू को अपने साथ लेकर जंगल से बहुत दूर निकल जाते हैं। चलते चलते वे घने पेड़ों, ऊंची पहाड़ियों और सुनसान रास्तों को पार कर लेते हैं। अब मीनू अपने जंगल से इतनी दूर आ चुकी थी कि उसे वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं था। अरे तोता भैया, हम तो जंगल से बहुत दूर आ गए हैं। वो मीठे फलों का पेड़ अभी और कितनी दूर है? बस मिन्नू, थोड़ी ही दूर और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बेचारी मिन्नू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह अब पूरी तरह शिकारी पक्षियों के इलाके में पहुंच चुकी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरे मिनू, मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा रास्ता भूल गया हूँ। तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर सही रास्ता ढूंढकर अभी आता हूँ। ठीक है तोता भैया, मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ। जल्दी आइएगा। मिन्नू को क्या पता था कि तोता कभी वापस आने वाला ही नहीं था। वह उसे धोखे से शिकारी पक्षियों के इलाके में अकेला छोड़कर जा चुका था। हाय भगवान, इतनी देर हो गई, अभी तक तोता भैया आए ही नहीं। ये जगह कितनी सुनसान और वीरान है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तोता भैया, आप जल्दी आ जाइए। कौन है वहाँ? वहाँ नहीं पगली, यहाँ ऊपर देख। ये जगह तुम्हें सुनसान और वीरान लग रही है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हम शिकारी पक्षी रहते हैं। वाह वाह, कितने दिनों बाद आज हमारा खाना खुद चलकर हमारे पास आया है। आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें हमारा किचन दिखाते हैं।
देखिए शिकारी पक्षी जी, मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। वो बस अभी आते ही होंगे। प्लीज मुझे मत खाइए, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। क्या कहा? तुम्हारा दोस्त? कौन? वो तोता? अरे छोटी चिड़िया, उसी ने तो हमें तुम्हारे बारे में बताया था। वही तुम्हें धोखे से यहाँ हमारे इलाके में लेकर आया है। अरे बताओ तो, ऐसा दोस्त कौन होता है जो अपनी ही दोस्त को हमारा लंच बनाकर चला जाए? अब मीनू को सारी बात समझ में आने लगी थी। जिस तोते को उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, उसी ने उसके साथ धोखा किया था। मीनू का भरोसा टूट चुका था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना। अब बातचीत का टाइम खत्म, अब पेट पूजा शुरू। हाय भगवान, शिकारी पक्षी जी, आपके पीछे कौन है? क्या? मेरे पीछे? कहाँ? कौन है? जैसे ही शिकारी पक्षी ने पीछे मुड़कर देखा, मीनू ने अपनी पूरी जान लगा दी और वहां से इतनी तेज उड़ने लगी कि मानो हवा से भी आगे निकल जाएगी। मीनू अपनी जान बचाते हुए जंगल के शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंच जाती है। हाय भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरी जान बचा ली। तभी वहां तोता भी उड़ता हुआ आ जाता है। अरे मीनू, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे, लेकिन मेरे भगवान को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरी जान बचा ली। आज के बाद हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। इतना कहकर मीनू अपनी खिड़की बंद कर लेती है। तभी बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तोता पूरी तरह भीग जाता है और कड़ाके की ठंड में कांपता रहता है। उसका शरीर इतनी ठंड सह नहीं पाता और आखिरकार वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें।